एक्ट्स चैप्टर 5 प्रेरितों के काम उसकी 5वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 42। इस 42 वचनों में रहा हुआ प्रामुख्य विषय पहले देखेंगे। उसके बाद पहली वचन से हम लोग ध्यान करें। पहला 11 वचन, हनन्या और सफीरा। इस प्रकार की पति पत्नियां, हनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा, उन लोगों की पाप के बारे में लिखा है। रिकॉर्डेडली संगम यानी कलीसिया नियुक्त हुए के बाद ये पहला पाप के रूप में दिखाई देती है। इस घटना में पवित्र आत्मा को परमेश्वर के रूप में बुलाना पतरस जी प्रामुख्य विषय के रूप में दिखाई देती है। हनन्याह का शब्द का अर्थ ग्रेस, सफीरा का अर्थ यह है कि ब्यूटी। उनके नाम में जो है वो अर्थ उनके कर्म में, उनके व्यवहार में नहीं है कहकर हमें उपदेश दिया जा रहा है। उसके बाद 12 वचन से लेकर 16 वचन तक कलीसिया की सामर्थ्य किस रीति से है। बहुत चिन्ह और अद्भुत काम प्रेरितों से होते हुए पतरस की परछाया गिरते ही चंगाई मिलना इस वचनों में वर्णन किया गया है। 17 वचन से लेकर 20वीं वचन तक लिखा हुआ वचन भाग में पतरस जी की सेकंड अरेस्ट प्रोसिक्यूशन के रूप में कहा गया है, यहाँ हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद 21 वचन से लेकर 24 वचन की भाग में देखें तो प्रेरितों ने बंदी गृह में से हटकर मंदिर में जाकर उपदेश दे रहे थे। सनहिद्रिन सभा के लोग अरेस्ट किया गया हुआ लोगों को ले आओ कहकर कहे सो तब पूरा दरवाज़ा बंद ही रहा और जो लोग उनका पहरा दे रहे थे वो लोग बाहर ही खड़े थे, लेकिन अंदर अपोस्तल्स यानी प्रेरितों ने नहीं थे। ये क्या है कहकर सभी लोग अचंभ होने का घटना यहाँ लिखा गया है। उसके बाद वो लोग जब उपदेश दे रहे थे 25 और 26 वचनों में उन लोगों को प्रश्न किया गया है, हमें आपको आज्ञा दिए है ना कहकर कहते हुए उन लोगों को वापस ले आने के संदर्भ में लोग उन्हें पथराव करने की यत्न के रूप में है कहकर वो लोग डर रहे थे। इसलिए बहुत जोर लगाकर उन लोगों को अपने बल से खींच के ना ला आकर नम्रता से उन लोगों को बंदी गृह में ले आए थे। वहाँ हमें थर्ड अरेस्ट दिखाई देती है 25 और 26 आयतों में। पीटर्स थर्ड अरेस्ट हमें दिखाई देती है। उसके बाद 29 आयत से लेकर 32 वचनों के बीच में 27 और 28 वचनों में उन लोगों को फिर से पूछताछ किए थे महासभा में। 29 और 32 वचनों के बीच में प्रेरितों ने अपना उत्तर अपने आप डिफेंस करते हुए हम लोग इस वचनों में उनको देख सकते हैं। 33 आयत में इन लोगों के उत्तर वो लोग पाकर उन लोगों का सोच क्या है कहकर देखेंगे तो वो लोग बहुत क्रोध में होकर उन्हें मार डालना चाहे थे। 34 आयत से लेकर 39 वचन के बीच व्यवस्था का उपदेशक जो गमलियल कहते हैं उनकी प्रत्येक रूप की काउंसलिंग वहाँ जो है उस धर्म के न्यायों से वो बात करके अगर ये परमेश्वर के द्वारा हुए तो उसको आप नष्ट नहीं कर डाल पाओगे, अगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो प्रेरितों ने उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे कहकर पिछले दिनों में दूत कहकर जो जिस रीति से फेल हुआ था उसको अनुकरण करने वाले किस रीति से डिस्टर्ब हुए थे, स्कैटर हो चुके थे, जो तितर बितर हो चुके थे, उदाहरण के रूप में बताते हुए आए थे। 40 आयत में प्रेरितों को बेत मारकर पिटवा कर उसे छोड़ देना। 41 वचन में ये प्रेरितों ने यीशु के नाम से किस रीति से उन लोग सजा को पाए थे, अपमान हुए थे, उस चीज़ों में ये योग्य हुए हैं कहकर ये लोग परमेश्वर की स्तुति करना। 42 वचन में वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करते हुए हम लोगों को ये दिखाई दे रहे हैं।
इस 42 वचन इस रीति से लिखा गया है। तो आइए हम लोग पहली वचन में जाकर वचन को ध्यान करें। इस 5वें अध्याय की पहली वचन को शुरू करने से पहले पिछले अध्याय यानी प्रेरितों के काम 4 अध्याय में 36 वचन में यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। बरनबा का असली नाम यूसुफ था। बरनबास जो नाम है वो उसको दिया गया हुआ नाम था। बाइबल ग्रंथ में अब प्रेरितों के कामों में बरनबा बरनबा कहकर जो शब्द पहली मिशनरी यात्रा में और पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा में उस वचन के युद्ध हमें दिखाई दे रहे हैं, वही बरनबास ये है। ये लेवी था। यूसुफ कहकर जो नाम रखे हैं वो कौन है? वो लेवी था। साइप्रस का एक गांव में रहने वाला है, परंतु उसको जो पूरा ज़मीन जायदाद दौलत सब कुछ जो भी है उसको नगद के रूप में बदल कर प्रेरितों के पैरों पे ले आके रख दिया। वो भूमि को जानता है परंतु वो बेच डाला था। क्यों मैंने पीछे होते हुए इस वचन को याद दिला रहा हूँ कहकर पूछेंगे तो 5वें अध्याय के शुरुआत में हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। पिछले अध्याय की आखिरी वचन और 5वें अध्याय की पहली वचन की तुलना देखें तो इंग्लिश भाषा में BUT कहकर जो शब्द इस 5वें अध्याय की पहली वचन उस अध्याय की आखिरी में ये जोड़े थे। इसका मतलब चौथी अध्याय की आखिरी वचनों में प्रेरित यूसुफ यानी बरनबास ने क्या किया था? उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपया लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिया। 5वें अध्याय की पहली आयत को देखेंगे तो हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसको वो चोरी किए थे। ये दोनों लेवी ही थे, बरनबास और हनन्याह। द मैन नेम्ड हनन्यास, हनन्याह नामक एक मनुष्य। इंग्लिश बाइबल में द नेम हनन्यास। इसका मतलब इसका अर्थ क्या है? ये भी एक लेवी कहकर अर्थ आती है, इसलिए बट कहकर शब्द से शुरू हुई थी। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। उन लोगों को एक खेत है। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। उनके जैसा ही ये भी किए कहकर अर्थ आ रहे हैं, लेकिन इसको गौर से ध्यान किए तो और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा पत्नी को बिना बता के। तभी पता चल गया है पत्नी को, इसलिए यहाँ लिखा और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। इसका मतलब पत्नी को पता है कि वो कुछ छिपा के रखा है और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँवों के आगे रख दिया। इसका मतलब क्या अर्थ है? सारी भूमि को ले आकर रखे तो वो लोग सच्चाई में रहे समान है। कुछ छिपाकर कुछ लाया है, इसका मतलब ऊपर ऊपर उसका दिखावट प्रेरितों के सामने कैसे है कहकर पूछे तो वो सच्चाई मार्ग चलते हुए सच्चाई प्रकट करें जैसे उसका चाल चलन है। इसका मतलब समाज में मैं खरा हूँ कहकर दिखाने के लिए मैं भी खेत को बेचा हूँ, मैं भी भक्त हूँ, मैं भी विश्वासी हूँ कहकर वो प्रदर्शित कर ले रहा है अपने आप को, लेकिन कुछ बचा लिया है। इसका मतलब वो अपने खुद के उसमें कुछ है कहकर अपने धन को कुछ छिपा के रख लिया था। इसलिए उसकी दो प्रकार के रूप में व्यवहार
यहाँ हमें समझ आ रही है। उसको पत्नी ने साथ दिया। 3 आयत पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े, कहकर प्रश्न पूछे थे पतरस ने। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 प्रकार की प्रश्न फटाफट पूछ रहे थे। वो 4 प्रश्न बहुत प्रामुख्य है। पहला, शैतान ने ये बात तेरे मन में क्यों डाला। दूसरा, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बीत गई तो क्या तेरे वश में ना थी। चौथी प्रश्न, तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी। तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है, कहकर उससे कहे थे। हनन्याह से 4 प्रकार के प्रश्न से वो परीक्षा किए थे पतरस ने। उस 4 प्रश्न हमें क्या याद दिला रही है। शैतान ने उस व्यक्ति को प्रेरणा दी थी झूठ बोलने के लिए। झूठ के मूल पिता शैतान का प्रेरणा ही मुख्य है। शैतान की प्रेरणा से वो कबूल हो गया था। शैतान ने धोखा दिलाई थी। शैतान ने धोखा देने वाला है। शैतान ने आदम और हव्वा को वही धोखा दिलाई थी 3 अध्याय में, उत्पत्ति में। शैतान धोखा देने वाले स्वभाव वाला है, परंतु यहाँ केवल मनुष्यों से वो बातें कर रहा है कहकर सोचा था। यहाँ मनुष्यों से बात कर रहा हूँ कहकर सोचा था। मनुष्यों के आगे रख रहा हूँ कहकर सोचा था। उसको परमेश्वर ने देख रहे थे, इसलिए परमेश्वर के आगे मैं रख रहा हूँ कहकर जो बात वो भूल गया था। इस रीति से हनन्याह हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। इसलिए हनन्याह पवित्र आत्मा को धोखा दिए जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है। इसलिए हनन्याह पवित्र आत्मा को धोखा दिए जैसे पतरस ने यहाँ लिखवा रहे थे। पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रेजेंट टेंस में उन लोगों के साथ है, वो उसे ग्रहण ना करके पवित्र आत्मा को धोखा देने की यत्न किया था। जब तक वह तेरे पास रही वह तेरी ना थी। कोई भी जायदाद बेचे तो वो उसी का है। उन लोग समर्पण करके परमेश्वर को दे रहे हैं, केवल उसमें कंपल्शन नहीं है। कुछ रखकर कुछ देने की मौका उनके पास है, ज़रूरत नहीं मौका। लेकिन पूरा हम दे दिए कहकर कहने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए कुछ छिपा लेंगे कहकर कहे तो मना करने वाला कोई नहीं है। वो उन्हीं लोगों का है और उन्हीं के वश में वो रहने वाला है। इसलिए याद रखना परमेश्वर के सम्मुख हार्दिक विषय सही रूप से रहना हम लोग सीखना है। कई प्रकार के संदर्भ में हम लोग परीक्षा लेते रहते हैं, परीक्षा में पढ़ते रहते हैं। हम लोग हिसाब किताब बदलते रहना चाहते हैं, हिसाब किताब बदलते रहते हैं। वैसे नहीं करना है। परमेश्वर ने हम लोगों को सही रीति से धर्मी रूप में रहने के लिए चाहते हुए अपने तरफ वो देख रहे हैं। अपना जो सही जीवन आर्थिक विषय में ही, अपना धार्मिक जीवन आर्थिक विषय में ही बाहर दिखाई देती है। इसलिए मन फिराव सच्चाई आपकी अंदरूनी में आई है कहकर जो सूचना चिन्ह परमेश्वर धन के ऊपर आपका व्यवहार सच्चाई रूप में रहे तो ही दिखाई देता है उनको। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी। तू क्यों ऐसे सोचने लगा। तू अपने आप के बारे में क्यों सोचने लगा। आपको कौन बेचने के लिए कहा था, कौन देने के लिए कहा था। इतने ही बेचा हूँ कहकर कौन कहा था कहने के लिए। देखिए, फ्री विल ऑफरिंग है वो। परमेश्वर को जो दे रहे हैं वो फ्री विल ऑफरिंग है। उसमें धोखेबाज क्यों।
तुम मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। पतरस ने जब प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न सुनते ही इमीडिएटली हनन्याह वहाँ गिर पड़ा और मर गया था, प्राण छोड़ दिया। वहाँ जितने भी लोग थे सभी लोग डर गए थे। परमेश्वर के वचन में अगर हम देखें तो कोई भी उनसे जुड़ने के लिए अपना साहस नहीं किए थे। किसके साथ? प्रेरितों के साथ फेलोशिप से जुड़ने के लिए, प्रेरितों से बात करने के लिए, फेलोशिप पे आने के लिए डर गए थे, क्योंकि उनके द्वारा उस प्रकार की सामर्थ्य कार्य आदि कलीसिया में प्रथम शताब्दी में परमेश्वर ने किए थे। परमेश्वर ने बहुत सामर्थ्य कार्य किए थे। लोगों को भय छाया होने के कार्य परमेश्वर ने किए थे। एक बार आप लोग पीछे मुड़कर इस्राएलियों ने मिस्र देश में जब रहते थे, मूसा जो किए थे वो कार्यों को किस रीति से मूसा को देखकर डर गए थे सारे मिस्र देश के लोग, वैसे पतरस को और प्रेरितों को देखकर पहला शताब्दी में जो रहे थे उस यरूशलेम के वासी सभी लोग हाँफने लगे, भय छा गया था। 6वां वचन, फिर जवानों ने उठकर उसकी आरती बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। जवानों ने फ्यूनरल प्रोग्राम कंडक्ट किए थे। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? इसका मतलब दो मनुष्यों के बीच में जो भाषण होती है, जो बातचीत होता है, उस रीति से यह दिखाई दे रही है, लेकिन इंटरनली पवित्र आत्मा परमेश्वर उस बातें सुन रहे थे। क्या ध्यान दे रहे हैं? अब भी हर एक मसीह को ये जो होश आना चाहिए, मैंने जो बात कर रहा हूँ वो एक मनुष्य से है तो भी मैंने परमेश्वर के सम्मुख और एक व्यक्ति से इस रीति से बात कर रहा हूँ। मैंने परमेश्वर के सम्मुख करे मार्ग पे हूँ, सच्चाई पे हूँ, धर्मी में हूँ कहकर उस प्रकार की स्थिति में बात करना है। इसलिए पतरस ने कहे थे, इसलिए ये कहे थे कि मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। उनके पति को क्या हुआ उसको नहीं पता था, इसलिए वो भी अपने पति के साथ व्यवहार कर रही थी, इसलिए वो झूठ को ही विटनेस दी थी। झूठा विटनेसेस परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। झूठा गवाही सजा का योग्य के और घूमना है। तब पतरस ने ये कह रहे थे, 9 आयत, पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। पतरस जी ने बात कर रहे थे। पतरस ने उन्हें श्राप दे रहा है क्या? नहीं। परमेश्वर उस स्त्री के ऊपर किस रीति का डिक्लेरेशन दिए थे उसको पतरस ने विवरण दे रहे थे, बस उसे छोड़कर और कुछ नहीं। दैट इज़ द एक्ट ऑफ द होली स्पिरिट, दैट इज़ द विल ऑफ द होली स्पिरिट अबाउट द सफीरास लाइफ। सफीरा का जीवन पतरस के हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में है, इसलिए उसके मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए पतरस जब उसको वाणी के रूप में बोल रहे थे, वो परमेश्वर की बात के रूप में हम लोग लेना है। परमेश्वर के पक्ष में बात किया था वो। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और तुझे भी बाहर ले जाएंगे कहकर कहते ही तुरंत वो भी पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। देखिए, हनन्याह भी गिर के प्राण छोड़ दिया था। सफीरा भी गिर के प्राण छोड़ दी थी।
एक झूठ बोलने से उनके ऊपर सजा आ गया था। इनके ऊपर धन की लालच के वजह से उनके ऊपर उस सजा आ चुकी थी। धन की लालच ही उनका प्राण निकलने का कारण हुई थी। इसलिए जब वो मर गए थे उनको भी जवान लोग उठाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। सबको भय छा गया। उतना ही ना, अगर परमेश्वर की कलीसिया में इस रीति से कुछ होगा तो पूरा कलीसिया किस रीति से रहेगा। मैंने बीता हुआ दिनों में वचन को प्रचार किया था। अगर परमेश्वर आर्थिक रूप के विषय में हनन्या और सफीरा को जो हुआ है उस रीति से किए तो आज के दिन में कलीसिया में कितने लोग तक जीवन जी के रहते थे। बहुत से लोग मर मिटेंगे, क्योंकि अंदर एक बाहर एक, अंदरूनी में एक बाहर एक। आर्थिक विषय में परमेश्वर के ऊपर अलग अलग प्रकार के रूप में हम लोग व्यवहार किए तो इस रीति में रहे तो कलीसिया में कितने लोग जिंदा पाएंगे। बहुत से लोग मर जाएंगे, क्योंकि बाहर एक और अंदर एक, अंदरूनी में एक बाह्य के रूप में एक। आर्थिक विषय में परमेश्वर के ऊपर अलग अलग प्रकार के जो व्यवहार करने वाले मन वाले परमेश्वर के पास आराधना को करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर के सम्मुख हम लोग कैसे रहना चाहता है, करे मार्ग पर, सच्चाई मार्ग पर चलने के लिए सच्चाई चाह रहा है। अंदरूनी में सत्य को वो चाह रहे हैं। परमेश्वर से झूठ नहीं बोलना, बाई लोगों के सामने सही ही बोलना है, सत्य ही बोलना है। आप लोग एक दूसरे से सत्य ही बोलना है कहकर आज्ञा दिए थे प्रभु ने। इसलिए जो सुनने वालों को और सभी को भय छा गया था। एक एक पद, एक एक शब्द, उसकी सामर्थ्य को हम लोग देखना है। केवल डरना ही नहीं, बड़ा भय कहकर लिखा है। केवल भय नहीं, बड़ा भय छा गया। सब लोगों को कहकर लिखा है, केवल कुछ ही लोग कहकर नहीं लिखा। सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया कहकर लिखा है। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख बहुत सच्चाई करे मार्ग पे चलना कहकर वो लोग अपनाए हैं, जान लिए हैं। 12वें वचन से लेकर 16वें वचन तक अगर हम देखें तो कलीसिया में रहने वाले प्रेरितों के प्रभाव, उनका सामर्थ्य किस रूप से रह रहे हैं यहाँ हमें कहा जा रहा। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। दिखाई दिया कहकर नहीं, दिखाए जाते थे कहकर लिखा है। और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुए करते थे। आदि प्रेरितों के काल पहली शताब्दी में कलीसिया नियुक्त हुए के बाद आश्चर्य कार्य, अद्भुत काम, बहुत चिन्ह और अद्भुत कार्य लोगों के बीच में प्रेरितों ने करते हुए चले थे, करते हुए आगे बढ़े थे। इस रीति से करने के वजह से सुसमाचार दृढ़ हुआ था। जो लोग यकीन करने वाले हैं उन लोगों को यकीन करने के लिए मौका मिला था। सुलेमान के ओसारे में, इसका मतलब वो मंदिर में एक पार्ट है, वहीं उन लोग रहे थे। वो लोग वहीं रहते हुए परमेश्वर के कार्यों को करते हुए आ रहे थे। वास्तविक तौर से देखा जाए तो ये गलील लोग थे। वास्तविक तौर से देखा जाए तो प्रेरितों ने गलीली लोग थे। ये लोग साधारण लोग थे, एक साधारण रीति का यहूदी लोग थे ये लोग प्रेरितों ने। लेकिन मंदिर में इन लोग जो कर रहे हैं उस काम, लेवी लोग, याजक लोग, भविष्यवक्ता लोग, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उस कार्य ये लोग कर रहे थे। इसलिए सभी लोगों को भय छा गया था। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव ना होता था कि उनमें जा मिले।
तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। बाकी सभी लोग उनसे मिलने के लिए डर रहे थे। क्यों डर रहे थे पता है? लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियों प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। 5,000 के रूप में जो कलीसिया थी वो दिन भर दिन बढ़ती गई है। संख्या बढ़ती गई है। सारी यरूशलेम में कन्वर्शंस हो रहा था। प्रेरितों के काम पहली 7 अध्यायों में हमें यरूशलेम में जो हुई है उस घटनाओं को वर्णन किया जा रहा है। इसलिए विश्वासियों ने प्रभु के पक्ष मिल रहे थे। लोग मन फिरा रहे थे। लोग विश्वासी के रूप में बदल रहे थे। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर रहे थे। गवाह के रूप में बदल रहे थे। परमेश्वर के कार्यों को बहुत सामर्थ्य से प्रचार कर रहे थे। सुसमाचार महासामर्थ्य से बहुत प्रचंड रूप में जा रही थी। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। लोग क्या करते थे? बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे जब तक पतरस की परछाया उनके ऊपर ना गिरे। मतलब पतरस जहाँ चलते थे उनके बगल में ऐसे करते थे ताकि उनकी परछाया उस बीमारी व्यक्ति के ऊपर गिर सके। यीशु मसीह के जो परछाया गिरते ही चंगाई मिलती है कहकर कहीं भी लिखा तो नहीं है, लेकिन भक्त पतरस की परछाया गिरते ही चंगाई मिलती है कहकर लिखा है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहे थे कि मेरे ऊपर विश्वास करते हैं वो मुझसे भी बड़े बड़े सामर्थ्य काम करोगे कहकर कहे थे। मुझसे भी बड़ी बड़ी काम आप करेंगे कहकर चेले लोगों से कहे थे प्रभु ने। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर चेले लोगों से और भी बड़े बड़े कार्य करवा रहे थे। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। बहुत लोग कहकर लिखा है, उनमें कुछ लोग कहकर नहीं लिखा, बहुत लोग को अंडरलाइन कर लो। जितने बीमार लोग अशुद्ध आत्मा से सताए हुए लोग आते थे, सब लोग जितने अशुद्ध आत्मा से पीड़ित होते हुए आए हैं उन सभी को चंगाई यीशु मसीह के पास जो आते हैं उन लोगों को छुटकारा मिलती है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों को चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलती है कहकर वचन कह रही है। तो 14 आयत से लेकर 16 आयत तक अगर हम देखें तो लोगों के अंदर बदलाव वैसे ही प्रेरितों के द्वारा होने जा रहा है। जो अद्भुत कार्य हम लोग ध्यान दिए तो सुसमाचार को परमेश्वर स्थिर कर रहे हैं कहकर हम लोग को समझ आ रहा है। तो आइए हम लोग आगे बढ़े। 17 आयत से लेकर 20वीं आयत तक अगर हम देखें तो सद्दुकियों ने प्रेरितों के पीछे होते ही रहे। महायाजक और उसके सब साथी लोग जो सद्दुकियों के पंथ के थे डाह से भर उठे। उनकी सारी हृदय क्रोध से भर गया था। प्रेरितों को बहुत सामर्थ्य से पकड़ लिए थे। दिस इज द सेकंड अरेस्ट। हम लोग 4 अध्याय में देखे थे प्रेरितों को वो लोग अरेस्ट किए थे। 4 अध्याय की 2 आयत में हम लोग देखते हैं उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालत में रखा क्योंकि संध्या हो गई थी कहकर लिखा है। अगर हम लोग 5वीं अध्याय में पहुंचते ही फिर से वो लोग प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया कहकर 18 में लिखा है। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने एक मिराकिल हुई थी। वो ये था कि बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा। ये कौन कहा? स्वर्गदूत ने। जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ कहकर कहा स्वर्गदूत ने। 21वीं आयत, वे यह सुनकर बोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे।
तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इस्राएलियों के सब पुरनिये को इकट्ठे किया और बंदी गृह में कहला भेजा कि उन्हें लाए। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदी गृह में ना पाया और लौटकर संदेश दिया। आप लोग देखिएगा 19 आयत में, परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर, स्वर्गदूत ने उस द्वार को खोला। परंतु ये लोग जब गए थे तब बंदी गृह का द्वार का दरवाज़ा बंद ही था। इसका मतलब ताला जैसे लगाए थे लगाया ही था, लेकिन अंदर वाले गायब हो गए थे। अगर उस बंदी गृह का दरवाज़ा नहीं खुले तो फिजिकल बॉडी में जो रहा हुआ, जो पतरस और यूहन्ना अपोस्तल्स बाहर आ नहीं पाएंगे। इसलिए वो गेट्स को खोलकर उसके बाद फिर से बंद किए जैसे स्वर्गदूत ने किया था। हमने बंदी गृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई ना मिला। जब मंदिर के सरदार और प्रधान याजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि उनका क्या हुआ, व्हाट दिस वुड कम टू। आश्चर्यचकित हुए, दे बिकेम वॉन्डरिंग। ये लोग चकित हो गए थे, ये क्या हो रहा है और किस तरफ मुड़ेगा, किस तरफ जाएगा यह विषय कहकर ये लोग सोचे थे। किसी तरफ देखे तो उन लोग को समझ में नहीं आया था, वो लोग कुछ गड़बड़ में थे। प्रेरितों को पूछे तो इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया। प्रेरितों को देखे तो वो लोग दूसरे बातें बता रहे थे, मूसा के व्यवस्था में जो है वो नहीं कह रहे थे। यीशु मसीह प्रभु के बारे में कह रहे थे। वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने में उद्धार कहकर कह रहे थे। यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाना है कहकर प्रेरितों ने कह रहे थे। वो व्यवस्था में ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं दिखाई देती है। ये क्या है नया प्रचार, वही कन्फ्यूज़न में है। 25वीं वचन, इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, देखो जिन्हें तुमने बंदी गृह में बंद रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बलपूर्वक नहीं, क्योंकि वे लोग से डरते थे कि हम पर पथराव ना करें। दैट वॉज द थर्ड अरेस्ट। 18वीं वचन में वो लोग ज़बरदस्ती पकड़ कर लेकर गए थे। दैट वॉज द सेकेंड अरेस्ट। थर्ड अरेस्ट 26 वचन में बलपूर्वक नहीं, उन्हें ले आए थे। अपोस्तल्स भी उन लोगों को जब बुलाए तो तब जांच पूछताछ के लिए उन लोगों के साथ देकर चल रहे थे, ना कि हम लोग आएंगे नहीं कहकर नहीं कह रहे थे। वो लोग गए थे। कानून को आदर करके विश्वासी का एक गुण होता है आदर करना, इसलिए उन लोग अधिकार को आदर करके वो लोग गए थे। 27वें वचन में हमें सनहिद्रिन का विवरण दिखाई देती है, सेकंड ट्रायल दिखाई देती है। इसका मतलब इन लोगों को, प्रेरितों को जांच पूछताछ किए थे। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारे गर्दन पर लाना चाहते हो। उस व्यक्ति मतलब यीशु मसीह के लहू हमारे गर्दन पर आप लाना चाह रहे हैं कहकर कह रहे थे वो लोग। वो एक मृत्यु की सजा के रूप में नियमित किया गया था। पिलातुस ने सजा दिए जैसे वो बनाए थे उस विषय को, वो मौत की सजा के रूप में डाला गया है। पिलातुस ने सजा दिए जैसे उस विषय को वो लोग बनाए थे। कौन? यहूदियों के जो सरदारों ने।
अब ये लोग जो कर रहे हैं सुसमाचार की काम, सारे लोग उस धर्म की सरदारों के ऊपर विरुद्ध खड़े होकर आप ही लोग उस धर्मी को मार डाले हैं कहकर इन लोगों के ऊपर दोष बदल गए के रूप में हो चुकी हैं। लोगों के अंदर उस प्रकार की रिवोल्ट आ रही थी, विरुद्ध आ रहा है कहकर वो लोग डर रहे थे। 29 आयत, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्चा कर उच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। उनके हृदय एकदम भड़क उठे जैसे ये लोग बात कर रहे थे। परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाकर इस्राएलियों के मन फिराव और पाप की क्षमा होने के लिए परमेश्वर ही स्वयं यीशु मसीह को एक अधिपति के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में उसकी दाहिनी हाथ पर ऊंच कर दिया। ये जो प्रचार उन लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन लोग उस धर्मशास्त्र यानी व्यवस्था को ही सिर्फ सीखे थे। यीशु मसीह प्रभु की गुप्त बात उन लोगों को प्रकट नहीं हुई। वो पवित्र आत्मा से जो विश्वास कर रहे हैं उन्हीं लोगों को, विश्वास जो कर रहे हैं केवल उन्हीं लोगों को प्रकट होगा कहकर वचन बोल रही हैं। इसलिए अविश्वासी के रूप में जो लोग हैं उन लोगों को वो सत्य, वो गुप्त बात प्रकट नहीं हुआ। तो 32 की वचन में यूं कहते हैं, हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं, जो नहीं दिखाई देती है, उस पवित्र आत्मा को गवाह के रूप में ये लोग रखे थे। ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा गवाह के रूप में ये लोग कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है उन्हें नहीं समझ आ रहा था। हम लोग भी गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी गवाह है। परमेश्वर ने उनकी आज्ञाकारिता जितने लोग होते हैं उन लोगों को पवित्र आत्मा ने प्रदान किए थे। इसलिए विश्वास करने वालों को और आज्ञाकारिता हुए लोगों को परमेश्वर ने अपनी आत्मा को प्रदान किए हैं, वरदान के रूप में कहकर वचन कह रही है। उसके बाद 33 वचन में, पतरस और यूहन्ना जो दिए हैं गवाह को सुनकर जल गए थे। अपोस्तल्स की विटनेस के लिए बहुत क्रोधित होकर वे जल गए थे और उन्हें मार डालना चाहे थे, उस उद्देश्य में पहुंच गए थे। अब ये तो लाभ नहीं है, इन लोगों को मार डाले तभी इन लोगों को मिटा कर ही इस समस्या का सुलझाव कर सकते हैं, नहीं तो अपना धर्म स्थिर नहीं रहेगा कहकर एक निर्णय पे आ चुके थे। तभी अगर हम देखें तो 34 आयत से उस महासभा में, जो सनहेद्रिन सभा कहते हैं, उस सभा में गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। उन्होंने बात कर रहे थे गमलीएल के चरणों में ही प्रेरित पौलुस ने व्यवस्था का शिक्षा पाया है कहकर वचन कह रही है। द स्कूल ऑफ गमालियल कहते हैं, गमालियल की पाठशाला। गमालियल पाठशाला में बहुत पंडित लोगों को और बहुत ज्ञानी लोगों को तैयारी किए हैं। इस गमालियल ने एक स्पेशल एजुकेशन देता था परमेश्वर की लॉ के ऊपर, उस कानून के ऊपर यानी व्यवस्था के ऊपर। वो उठकर एक विषय कहे थे, उसको कहने से पहले इन लोगों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देना कहकर आज्ञा दी। क्यों इन लोगों को बाहर करने के लिए कहा था?
उन लोगों से स्वयं बात करना चाह रहा था, महासभा के लोगों से। उस विषय के लिए प्रेरितों सुनने का ज़रूरत नहीं है कहकर उनको बाहर कर दिया। 35 आयत में तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना। चेतावनी दिए हैं परमेश्वर के दास। क्यों कह रहा था? बहुत सावधानी से रहो कहकर क्यों बोल रहा था? आप लोग इनको मार डालना चाह रहे हो तो वो एक हत्या होने की खतरा है। परमेश्वर आप लोगों को न्याय स्थान में न्याय के रूप में खड़ा हो करेगा, क्योंकि इन दिनों से पहले तियुदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए थे तियुदास के पास, वो भी मर गया था और बाकी सब तितर बितर हुए थे। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। 2 एग्जाम्पल्स गमालियल ने दिए थे, इसलिए मैं यूं कह रहा हूं कहकर कहने से पहले 2 एग्जाम्पल्स दिए थे, एक तियुदास के बारे में और दूसरा जो यहूदा गलीली था। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनमें कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा। ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल आज भी ये सत्य है, मनुष्यों के ओर से अगर होगा तो वो व्यर्थ हो जाएगा, अगर पवित्र आत्मा की ओर से हो रहा है तो वो सफल होगा। माता मरियम से गब्रियल ने जो कहा था वो यही था, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता, वो सफल ही होगा। अगर परमेश्वर की ओर से नहीं होता है तो वो प्रभाव रहित ही होगा। वही टीचिंग यहाँ उन लोगों को गमालियल ने दिया था। 39 परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। आप लोग रोकने के वजह से या मिटाने के सोच जो कर रहे हैं उसके वजह से परमेश्वर से भी लड़ने वाले बनोगे। इसलिए उन्हें कुछ दिन के लिए छोड़ के देखो। अगर वो परमेश्वर की ओर से होता तो उसको रोक नहीं पाओगे, वो आगे बढ़ते ही रहेगा। आप लोग परमेश्वर के विरुद्ध हो जाएंगे अगर रोकेंगे तो। अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो जैसे तियुदास जो मरा था, जो यहूदा गलीली मर मिटा था, वैसे ही ये लोग भी मर मिटेंगे। ये लोग भी भ्रष्ट हो जाएंगे, ये लोग भी तितर बितर हो जाएंगे, सक्सेस नहीं हो पाएंगे। कोई भी सक्सेस होना है तो उसके पीछे परमेश्वर का जारी रहे तो ही, कहकर कहते हुए आया था। तब उन्होंने उसकी बात मान ली। एक महान व्यक्ति यहाँ अपना स्थान इस्तेमाल किया, प्रेरितों को बाहर करके उन लोगों को किस रीति से किस व्यवहार करके उनको समझाना है, उनको प्रचार किया था। एक अच्छा प्रचार उन लोगों को उपदेश दिया था। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह उद्देश्य देखकर छोड़ दिया, यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। उन लोगों को छोड़ दिए थे। पहला अरेस्ट, दूसरी अरेस्ट, तीसरी अरेस्ट, पूछताछ किए थे। उन्हें सजा देने के लिए कोई भी उन लोगों के अंदर कमी नहीं देख पाए थे। सारे लोग उनके पक्ष खड़े हुए थे। लोग ही पत्थर लेकर पथराव करने की स्थिति पे पहुंच चुके थे, टर्न हो गए थे, कन्वर्ट हो चुके थे। उन्हें टच किए तो खतरा है कहकर उस स्थिति में मसीहत बढ़ गया था, उस काल में बढ़ते गया है। वो बहुत प्रभावशाली के रूप में बदल गया।
इसलिए उन लोग ने इन्हें पिटवाकर और चेतावनी देकर छोड़ दिए थे। 41 आयत, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, ना रुके। दैट इज़ द स्पिरिट। कितना भी बाधाएं आए तो भी उन लोग प्रचार करना बंद नहीं किए थे। कितना भी रुकावट आए तो भी वो परमेश्वर की सुसमाचार सुनाने में रुके नहीं थे। कष्ट आया था, पूछताछ आया था, पिटवाए थे, चेतावनियाँ दिए थे, तो भी सुसमाचार की प्रचार रोके नहीं थे, क्योंकि वो लोग अपने प्राण को प्रिय के रूप में नहीं चुने थे। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रेरितों ने जिस प्रकार की रूप की जो जागरूक में है, उस प्रकार की जागरूक हम लोग भी रहना चाहिए। हर दिन सुसमाचार प्रचार किए जैसे हम लोग रहना चाहिए। आज हम लोग घर घर जाकर सुसमाचार को प्रचार किए तो कानून की ओर से देखा जाए तो बहुत प्रकार की रुकावटें आ रहा है, तो भी सुसमाचार को प्रचार करने के लिए लापरवाह नहीं करना है, क्योंकि सुसमाचार उद्धार की रास्ता है। लोग नित्य नरक में ना जाए जैसा वो बचाती है। जो प्रेम रहते हैं वो लोग ना रुककर सुसमाचार को आगे बढ़ाते रहते हैं। जो लोगों की उद्धार के लिए जो आंसुओं की प्रार्थना करने वाले ही समर्पण होकर सुसमाचार को पाकर कितने भी रुकावटें बाधाएं आए तो भी वो लोग आगे बढ़ते ही रहेंगे। ये हमें भूलना नहीं। 42 आयत में ना रुककर वो प्रचार करते गए थे, सुसमाचार सुनाने में काम करते ही रहें और यीशु ही मसीह है कहकर वो लोग प्रचार कर रहे थे। यीशु ही मसीहा, यीशु ही क्राइस्ट है। क्राइस्ट का मतलब अभिषिक्त, मसीहा मतलब बचाने वाला। यीशु ही मसीहा कहकर वो लोग प्रचार कर रहे थे। वही यरूशलेम में घबराहट का कारण हुई। जिस यीशु को वो लोग क्रूस डालकर मरवा डाले थे, वो यीशु मसीही परमेश्वर की मसीहा कहकर कहते वक्त उन लोगों के लिए जो आया था, उस उद्धारकर्ता को वो लोग मार डाल लिए थे। यही उन्हें समझ नहीं आया था। इसलिए बहुत से लोग यरूशलेम में जो सुसमाचार को विश्वास नहीं किए हैं, उन लोग इस कन्फ्यूजन में गए थे। पवित्र आत्मा परमेश्वर जिनको पहले ही नियुक्त कर लिए थे, उन सभी लोगों की आध्यात्मिक की मन की आंख खोलकर सुसमाचार की गुप्त की बात को ग्रहण किए जैसे उन्हें सिखाए थे, उनको उपदेश दिए थे। अपोस्तल्स की एटीट्यूड को देखिए। परमेश्वर की सुसमाचार ना रुककर आगे बढ़े जैसे वो लोग दिखाई दे रहे हैं। यह हम लोग 5वीं अध्याय को ख़त्म किए हैं। धन्यवाद।